सब कुछ बदल गया। समझ में आया क्या समझा रहे कुंद कुंद स्वामी? क्यों कहा श्रद्धा भटका रही है और श्रद्धा भावातीत कर रही है? जहां विपरीत कांच लगी है, विपरीतता का कांच चढ़ा है, वहां वह विपरीत श्रद्धा संसार में ही चतुर्गति में भ्रमण कराएगी, क्योंकि वो बहिरात्मा है। उसने समझ लिया है कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, सभी द्रव्य, सभी तत्व, सब कुछ समझा है, सब कुछ व्याख्या भी कर दिया है, पर जान नहीं पाया है कि जान किसमें है। जानना सीखा है पर जान लेना नहीं सीखा। ताणी हवे बहिरप्पा, वही बहिरात्मा होने के कारण चतुर्गति संसार में उसकी श्रद्धा वह उसे दुख ही देगी। वह उसका वस्तु स्वरूप का चिंतन भी, वस्तु स्वरूप का जो भाव कर रहा है, वस्तु स्वरूप को समझने की भावना भी कर रहा है, अगर निर्णय नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो सब कुछ दुख के लिए कारण है। वस्तु नहीं बदली, आत्मा नहीं बदला, वस्तु स्वरूप नहीं बदला, कौन बदला? भाव भी नहीं बदले। यहां इस गाथा में शुद्ध कुंद स्वामी समझा रहे, उस बहिरात्मा जीव की जो वस्तु स्वरूप के भी भाव है, वस्तु स्वरूप का भी जो चिंतन है, वह नियम से चतुर्गति संसार में ही घुमाने वाला है, दुख का ही कारण है। क्यों कारण है? एक ही शब्द है, विपरीत है। विपरीत मान्यता है, सब कुछ विपरीत है, इसलिए संसार से अतीत नहीं हो पाया। मीत होना है किसी के तो रीत हो जाओ, तभी मीत हो पाओगे किसी के। क्योंकि कहावत भी है, एक म्यान में एक ही तलवार रहती, दो तलवार नहीं रहती। जिसके आंखों में वह विश्व सुंदरी दिख रही है, उसके आंखों में मुक्ति सुंदरी नहीं आएगी, नहीं आएगी। जिसके नैनों में मृग नैनी निवास कर रही है, जिसके नैनों में मृग नैनी निवास कर रही है, उसके नैनों में कभी भी मुक्ति कन्या आने वाली नहीं है। आंखें वही है, श्रद्धा वही है, वस्तु वही है, भाव भी तेरे वही है, पर वही भाव बदल जाते हैं, विश्व सुंदरी के सामने बदल जाते हैं, सामान्य सुंदरी के सामने और बदल जाते हैं, और विश्व के सामने और बदल जाते हैं। तीन बातें समझ में आई, विश्व सुंदरी, सुंदरी और विश्व। भाव आप ही के थे, आप ही आप थे, पर बदल गए थे। कितना ही पुरुषार्थ करना, बहिरात्मा का तत्व चिंतन, बहिरात्मा का भाव, बहिरात्मा का वस्तु स्वरूप नियम से कर्म का बंध ही कराएगा, कर्म से छुड़ाने वाला नहीं है छुड़ाने वाला। मोक्ष गति गमन कारण भूदानी पसत्थ पुण्यम हेतुणी। कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं, प्रमोद भैया, प्रशस्त पुण्य। कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं, प्रशस्त पुण्य वत्तु सर्वाणी भावाणी, मिथ्या दृष्टि को बता दिया। उस पानी जब गंधक आदि से निकलता है, चूने के पत्थरों से निकलता है, वही पानी गर्म हो जाता है। वही पानी गर्म हो जाता है जब चूने के पत्थरों से निकलता है। वही भाव जब मिथ्या दृष्टि के होते हैं, वस्तु स्वरूप को समझने के, वस्तु स्वरूप को जानने के, वस्तु स्वरूप को देखने के, वह कर्म बंध का, संसार का ही कारण है। और अंतरात्मा और परमात्मा के वही वस्तु स्वरूप का चिंतन भगवान बनाने के लिए कारण है। अच्छा कच्चा माल, अच्छा पक्का माल। उस वस्तु स्वरूप का जो भाव, वस्तु स्वरूप का चिंतन दो प्रकार की आत्मा करे तो कौन सी दो प्रकार की? एक प्रकार की बहिरात्मा को बता दिया,
अब दो प्रकार की आत्मा बची थी, अंतरात्मा और परमात्मा। परमात्मा जो सिद्धालय में बैठा है, उस परमात्मा की नहीं, 13वें गुण स्थान के परमात्मा की व्याख्या चल रही, क्योंकि उनको तो भावों से मतलब नहीं बचा, कुछ नहीं बचा वहां। परमात्मा शक्ति से युक्त मैं और अंतरात्मा, इन दोनों आत्माओं को क्या होगा, उनका वस्तु स्वरूप चिंतन, वस्तु स्वरूप संबंधी जो भी भाव है, वह सब कुछ नियम से मोक्ष गति गमन कारण, मोक्ष गति को दिलाने वाला है। नियम से मोक्ष जाने वाला है। कौन? सम्यक दृष्टि। अंतरात्मा कौन? जो सम्यक दृष्टि है, जिसकी समीचीन दृष्टि है, वह अंतरात्मा है। जिसकी विपरीत दृष्टि है, विपरीत सोच है, वह बहिरात्मा है। और इन दोनों से परे परमात्मा है। जिसने परमात्मा को पहचान लिया है, बहिरात्मा भी परमात्मा को पहचानता है। बहिरात्मा भी देवशास्त्र गुरु को देखता है, पर वह उसे नंगा देखता है, तो उसमें दोष खोजता है। और अंतरात्मा उसे भावपूर्वक नमस्कार करता है। कभी कभी मिथ्या दृष्टि भी हाथ जोड़ते हैं, देखा क्या? गजब की है उनकी भी श्रद्धा। वह भी गाड़ी से जाते हुए उतर कर नमस्कार करके जाते। उन्हें नहीं पता नमोस्तु कहना क्या कहना। उन्होंने कर्मों की क्षपणा कर ली, पर हम हाथ हरीश भैया नहीं जोड़ पा रहे हैं। श्रद्धा भटका रही है, श्रद्धा ही भगवान बना देगी। मात्र विपरीत और समीचीन, पड़ोसी चीन नहीं। हाँ, नहीं तो समीचीन कहा तो समीप चीन पे चले जाओगे। शब्द का अंतर है ना, समीप चीन और समीचीन। समीचीन की बात कर रहा हूं, समीप में चीन है वो नहीं। समझो, मोक्ष को देने वाला और चतुर्गति संसार को देने वाला उसी तेरे ही जीव का भाव है, तेरा ही भाव है, तो बहिरात्मा है। तेरी अवस्था जैसी होगी वैसा ही अनुभव होगा। अब आया समझ में? जैसा स्थान वैसा अनुभव, जैसा गुण स्थान वैसा अनुभव। बहिरात्मा का कितना ही अनुभव, कितना ही द्रव्य निर्णय, कितना ही स्वज, उस वस्तु स्वरूप का निर्णय, सब कुछ क्या है? संसार का ही, पाप का ही कारण है। और इनके लिए कह रहे हैं जो पर अंतरात्मा है और परमात्मा है, वह प्रशस्त पुण्यम हेतुनी, प्रशस्त पुण्य का हेतु है। वही माचिस पुण्य का, प्रशस्त पुण्य का बंध कर ले। बंध है, स्वीकार है, पर प्रशस्त पुण्य का कारण है। वही माँ गैस चूल्हा जलाना, वही भोजन, वही रोटी बनाना दान देने के लिए बनाया था, प्रशस्त पुण्य है। और स्वयं का गड्ढा भरने के लिए, अपने बेटे को और बेटे के पिता को खिलाने के लिए बनाया है, तो वह पाप का ही कारण है, संसार का ही कारण है। समझो, प्रशस्त पुण्य, प्रशस्त पुण्य, तीन भी सुनने आते हैं। प्रशस्त पुण्य का कारण है, प्रशस्त पुण्य का कारण है। तिरियंश भी सुनने आ गए रवि भैया, तिरियंश भी सुनने आ जाते हैं। प्रशस्त पुण्य को प्राप्त कर लेते हैं। जाओ घर, बच गए 10। घड़ी नहीं दिखती क्या? एक घड़ी इधर लगा लेना सामने, ऐसी सबको दिख जाए घड़ी भी, पता चल जाए जाने का समय हो रहा है। ऐसा लगता ही नहीं आप लोगों को देख कर कि घर जाने की इच्छा होती हो। नहीं होती ना माँ? फिर भी जाओगे, मानोगे नहीं। फिर भी जाओगे, मानोगे नहीं। क्या कर सकते हैं? बता ही सकते हैं, समझा ही सकते हैं। जानना, मानना, तानना सब आपका ही काम है, आपका ही काम है। कौन कर सकता है? समझ में सब कुछ आता है महाराज जी, पर 1 घंटा जब तक आपके सामने बैठे और घर जाके जो है सो है, फिर याद आता है महाराज ने कहा था जो है सो है। महाराज जी क्या कर सकता हूं मैं?
समझो, मत बनो बहिरात्मा। कर लो प्रशस्त पुण्य को प्राप्त। वह प्रशस्त पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है। हाँ, पुण्य पाप दोनों हेय है, पर पहले पाप तो छोड़ दो। पहले पाप विषय भोग बहिरात्मा अवस्था तो छोड़ दो। अंतरात्मा भी परमात्मा नहीं है। अंतरात्मा भी परमात्मा नहीं है, तो उसने परमात्मा की शक्ति को समझ लिया है, इसलिए बहिरात्मा की आसक्ति को छोड़ दिया है। छोड़ दो ना बहिरात्मा पने की आसक्ति को, पहचान लो अपने परमात्मा शक्ति को, तभी अंतरात्मा बनोगे। क्रम से ही विकास होना है, क्रम से ही विकास होना है। बहिरात्मा डायरेक्ट परमात्मा नहीं बन सकती, अंतरात्मा बनना ही पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा। हम बन पाए नहीं बन पाए परमात्मा, नहीं बन पाए परमात्मा, नहीं बन पाए हम साधु, नहीं बन पाए हम निर्ग्रंथ, कम से कम कभी किसी लंबे पुरुष के बगल में चले क्या हरीश भैया? इसलिए तो पूछा मैंने। जब किसी लंबे पुरुष के बगल में कोई व्यक्ति चलता है, कितनी ही धूप हो, कितनी भी धूप हो, उस धूप से क्यों? धूप चयन करने वाला कोई और था। तुम लंबे नहीं हुए थे, तुम लंबे नहीं थे, तुम्हारे पास छाता नहीं था, पर दूसरे व्यक्ति के हाथ में छाता था, वो लंबा था, उसके बगल में भी चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, उसके पास जाकर भी बैठ जाओ, तुम धूप से बच जाओगे। हम नहीं बन पा रहे हैं देवशास्त्र गुरु, हम नहीं बन पा रहे निर्ग्रंथ, हम नहीं बन पा रहे अरहंत, कम से कम जो ऊंचे लंबे हो चुके हैं रत्नंत्र से, उनके पास तो बैठ जाओ, धूप से बच जाओगे। उनके बगल में मात्र चलते रहना, कुछ मत मांगना, कुछ मत मांगना उनसे, मात्र उनके सानिध्य से भी तुम धूप से बच सकते हो। फिर रत्नंत्रधारी के चरणों में, रत्नंत्रधारी के बगल से भी चलते रहोगे, संसार की धूप से, विषय भोगों से बच सकते। भगा मत देना किसी को, भगा मत देना किसी को। नहीं बच सकते क्या हरीश भैया? बच सकते हैं। पास में तो आना सीख लो, पास में आना सीख लो। बिना पास हुए पास होने वाले नहीं है, बिना पास आए पास होने वाले नहीं हैं। टाइम पास नहीं, पास पास हो जाओ, पास पास। समझ गए ना? वो समझाने की जरूरत नहीं महाराज जी, वो हम बहुत कुछ अच्छे समझते हैं। पास पास नहीं, देवशास्त्र गुरु के पास आ जाओ, अपनी आत्मा के पास आ जाओ। वो तो लंबा पुरुष रत्नत्रय को धारण करके लंबे समय तक पहुंच जाएगा वहां, लंबे समय के लिए पहुंच गया वहां। हम उनके चरणों में बैठकर उनकी छाव को ही प्राप्त कर ले, तो भी मैं अंतरात्मा बन जाऊंगा, मैं भी परमात्मा बन जाऊंगा। जो उसके चरणों में बैठा है, वही अंतरात्मा है। जो उसके छाव में अपने आप को चलता देख रहा है, वही अंतरात्मा है। बाकी सब बहिरात्मा है, बाकी सब बहिरात्मा है। करो खोज, मैं कौन हूं? मुझे संसार चाहिए कि मोक्ष चाहिए? मुझे पुण्य पाप चाहिए कि प्रशस्त पुण्य चाहिए? प्रशस्त भाव होंगे तो ही प्रशस्त पुण्य है। पुण्य की क्रियाओं से प्रशस्त पुण्य नहीं होगा, नहीं होगा। अब हमारे यहाँ आई है वासिम में, हमें तो कराना ही पड़ेगा आहार। पुण्य की क्रिया तो कर ली मां, पर प्रशस्त पुण्य नहीं है। प्रशस्त भाव, प्रशस्त कारण, प्रशस्त कार्य, अच्छा कारण, अच्छा कार्य। समय हो गया ना, तो पहुंचना पड़ेगा जहां से शुरुआत की थी। समझो, सब कुछ मेरे पर ऊपर है, सब कुछ मैं कर सकता हूं। मैं नहीं, मेरे पास आ जाओ, आप अपना बहुत कुछ कर सकते। जानो, समझो, पहचानो, मानो। छोड़ दो, छोड़ दो अनादि के संस्कार, छोड़ दो विपरीतता को। अगर होना है संसार से अतीत, तो छोड़ दो विपरीत, छोड़ दो अपनी श्रद्धा विपरीत,
हो जाओ कषाय विषय वासनाओं से रीत, और तुम भी बन जाओ प्रभु के मीत। विपरीतता नहीं छूटी, अभिप्राय नहीं बदला, वस्तु बदलने वाली नहीं है। परमात्मा नहीं बदलेगा, आत्मा बदलने वाली नहीं है, पर आत्मा की अवस्था जरूर बदलेगी। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जैसा स्थान वैसा अनुभव, जैसा गुण स्थान वैसा अनुभव। स्थान नहीं, मैं गुण स्थान बदल दो। भाव नहीं, भावातीत हो जाओ। समझेंगे बिना? समय हो गया ना, समय हो गया। अब तो जाओगे कि नहीं? बोनस भी हो गए, 10-10 भी हो गए। अब बस नहीं समझ में आता, क्योंकि सीखा ही नहीं। बहुत कम सीखा है हमने जानना। सबने बहुत कम सीखा है हमने जानना, और उससे भी कम है सचिन भैया मानना। बहुत कम सीखा है हमने जानना, और उससे भी कम सीखा है हमने मानना। बस उतना ही सीखा है अपनी अपनी तानना। बस इतना ही सीखा है हमने अपनी अपनी तानना। इसलिए तो अब मुझ में बची जान ना, इसलिए मुझ में जान ना। करेंगे पुनः जान लेने का काम। सबकी जान लेता हूं ना, सबकी जान नहीं, सबको जान लेता हूं और सबको जान देता हूं। जो जान निकल गई थी वो जान देता हूं, जो जान नहीं पाए थे उसको जान देता हूं। करेंगे पुनः जानने के लिए, जान देने और जान लेने के लिए पुनः समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की